मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, कोरोना वायरस की वबा जो है वो फैली हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, और न जाने कितने लोग जो है वो लुक़मा अजल बन चुके हैं इस कोरोना वायरस की वबा से। सलमान, हम लोग डिफरेंट जगहों पर जाते हैं और जाकर जो है वो सबके इंटरव्यूज़ भी करते हैं, लेकिन ये वाले जो हम क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है कि जब हम किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो वाकई इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और हमने बेताशा लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं इस वक्त, जो कि जिनके दिल में खौफ खुदा है और वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी वो लोग हैं सफ़ेद पोश उनकी हेल्प करें। तो आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ, मुझे नहीं लगता शायद कि मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत जानी मानी शख्सियत है। आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त हम उनके कैंप ऑफिस में मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, क्योंकि यहाँ पर इतना रश था, सबका लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और हम जो है वो सब मौजूद हैं आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद फैसल नदीम साहब के साथ। फैसल भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप लोग आए इस तपती हुई धूप में और इस कोरोना केस में, लेकिन आप भी अपना काम कर रहे हैं, अपने हिस्सा डाल रहे हैं इस कॉज के लिए, ये भी आपके उसमें शामिल होता है, नेकी है। फैसल भाई आजकल आपकी मसरूफियत तो बिल्कुल देख भी रहे हैं हम, क्या आप बहुत ज़्यादा मसरूफ है, 24 घंटे में मेरे ख्याल से 20 घंटे तो आप लगे हैं इस वक्त, तो कैसा महसूस करते हैं आपके लोगों की खिदमत करने के बाद? देखिए, क्योंकि ये काम प्रैक्टिस में था, 7 साल से ये एनजीओ चल रही है, रजिस्टर्ड एनजीओ है, और मैं आपको पता ही है मदद खुद किया है, तो ये हमारी प्रैक्टिस में काम था जी। और अब ये डिजास्टर के बाद तो जाहिर है इसमें तेजी आ रही है, फिर कैसे आदमी घर बैठ सकता है जब आप अपनी कम्युनिटी के, एक तो सिविल सोसाइटी है ही परेशान, लेकिन जो हमारी ये आर्टिस्ट कम्युनिटी है ना, ये भी मजदूर है, रोज फंक्शन करने जाते हैं, रोज रिकॉर्डिंग्स पे जाते हैं, जो ब्रांडेड आर्टिस्ट है, बड़े बड़े नाम करोड़पति, उनको तो आप छोड़ दें, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, जो कराची में काम कर रहे हैं और काम बंद है, वो भी मजदूर है, तो उनके घरों तक राशन पहुँचाना, उनके घरों तक सब्जियाँ पहुँचाना, गोश्त पहुँचाना, दूध पहुँचाना, अंडे, ये सब हमारी जिम्मेदारी, इसलिए कि काम कर रहे थे, और अब जो अच्छा फैसल भाई, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज अब की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहली बात तो अच्छा मुझे ये लगा कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि राशन तकसीम करते हुए पिक्चर्स नहीं बनाते, लोगों की पिक्चर्स अपनी आप ज़रूर, हम बिल्कुल उन लोगों को प्रमोट करेंगे जो कि ये लोग ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हम मोटिवेशन देना चाहते हैं सामने वाले लोगों कि आप भी ग्राउंड में। देखिए, मैं गुजरत आपको और आप लोगों को एक वजाहत कर दूं जी, बार बार सुनने ये तस्वीर बना रहे हैं, इसके दो रीजन। एक हदीस सुनाई जाती है, इस हाथ से दो, इस हाथ को पकड़ना चाहिए, बिल्कुल सही, मुसलमान होने से नाते सही हदीस है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कुछ काम दिखा के करो ताकि दूसरे को तरगीब। अगर हम किसी को राशन दे रहे हैं, तस्वीर बना रहे, एक तो रजिस्टर्ड एनजीओ जो होगी ना जी, उसके तकाजे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपके पास पोस्टर हो, आप उस चीज का, हमारा ऑडिट होता है, हम अगर राशन दे रहे, किसी ने 5 लाख का राशन दिया और हम कहते छुपा के दे दिया, तो शफाफ नहीं होगा, तो उस काम को शफाफ रखें। अब आ जाइए दूसरी बात, सफेद पोश लोग सामने नहीं आना चाहते, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सामने नहीं आए, हमने उनकी तस्वीर नहीं बनाई, और इस एक्टिविटी में जितनी भी मैंने क्या, हमारी पूरी टीम ने राशन बांटा, जो उस पर हम तस्वीर अपनी दे रहे हैं, अपना काम क्योंकि हमें पोस्टर में दिखाना, अपनी एक्टिविटी रिकॉर्ड में ले रहे हैं ताकि दूसरे लोग हमें दें, हम नहीं बना रहे। जहाँ बनाने की जरूरत होती है वहाँ बनाते हैं, वहाँ रजामंदी से होता है। अब मैं उसकी मिसाल देता हूँ, किसी का बेनिफिट शो कर रहे हैं, कोई हमारे दोस्त आर्टिस्ट हैं, किडनी पेशेंट है जी, अब उनको किडनी के इलाज के लिए आप पता है कसीर रकम चाहिए जी। अब मैं अगर कहूँगा यार एक गायबाना एक आदमी है, एक आर्टिस्ट है, उसकी हेल्प करनी है, कोई भी नहीं करता, तो आर्टिस्ट खुद सामने आता है, आपने देखा हो बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे साथ होते हैं, सामने आते हैं, हम बताते हैं कि इनकी हेल्प करें, ये हमारा नंबर, ये इनका नंबर है, और सबसे अच्छी बात उधर ये थी कि फैसल भाई ये कह रहे थे कि अगर राशन 100 बोरे अगर आप लेकर आते हैं तो उससे पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि आप लोग फौरन आ यहाँ स्टॉक करके नहीं रखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ये देखिए, एक तो राशन जो होता है चीनी और आटा ऐसी चीज़ों में छुट्टियाँ आ जाती हैं, दूसरी चीज़ ये है कि भाई घर में रखने से या अपने कैंप ऑफिस में रखने का क्या फायदा, वो रिस्क उसके पेट में चला जाए, हकदार की हद तक पहुंचे। लेकिन मैं बहुत शिकवा करना चाहता हूँ कि जो शख्स आता है वो कहता है 10 और दे दो मुझे,
5 और दे दो बिल्कुल। भाई, ये 5 तुम ले 10 के 10 ले जाओगे, 10 आदमी तो हक वो बेचारे बैठे हैं, बिल्कुल किसी का हक ना मारे। मैं ये अपील करूंगा कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए कि भाई ठीक है आप एक ले जाए, खत्म हो जाए, दोबारा आ जाए, अल्लाह देने वाला है। बिल्कुल। मैं खास तौर से बताऊं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हसन जहांगीर साहब, मशहूर गुलकार बिल्कुल, मोहम्मद बिल्कुल। अली शेखी साहब, लिविंग लेजेंड असलम शेख साहब, इसी तरह से इरम मलिक साहब, जो हमारी कोर कमेटी से 150 से ज्यादा हमारे मेंबर हैं, मशहूर फनकार। लेकिन ये वो लोग हैं जो सामने फ्रंट लाइन में होते हैं। फिल्म स्टार सऊद साहब फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, शकील सिद्दीकी साहब हमारे साथ काम, लाला रऊफ लाला साहब काम कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में फिल्म स्टार बिटिया है, माजी के मशहूर अदाकार। इसी तरह फिल्म स्टार मुमताज साहिबा है जो कनाडा में है, और अभी हमने ज्वाइन किया है फिल्म स्टार मीरा साहिबा ने, वो भी हमारे साथ है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम है। मेरे भाई अमेरिका में बैठे हैं, राशिद साहब वो काम कर रहे हैं। इस तरह पूरी एक टीम है जो लगी हुई है, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे बाबर अब्बासी साहब हैं, हमारे करम फरमा, ये हम लोग लगे हुए मिलकर सबके साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और हम लोगों को भी कहते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं और वो मुखय्यर हजरात जो हैं जो हेल्प कर सकते हैं किसी की, वो प्लीज़ ग्राउंड में आकर काम करें, क्योंकि ये वक्त है लोगों की मदद करने का। फैसल भाई, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप नाजरीन को अपने फाउंडेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं डायरेक्ट मुखातिब हूँ आर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन फनकारों की नुमाइंदा तंजीम है। इस वक्त देखिए हमें राशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप ये रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना है, इसमें ज़कात ज़्यादा निकाली जाती है। मैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी, प्रोग्राम जाएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदारा डोनेशन दें, ज़कात दें, अतियात दें, खैरात दें, कुछ भी दें। इस वक्त फूड की, खाने की और पानी, साफ़ पानी की बहुत ज़रूरत है। खुदारा आप अपनी डोनेशन दें, ये मुस्तहक तक पहुँचेगा, आपको बहुत सवाब मिलेगा। वैसे भी आप देते ही रहते हैं, इस बार आप हमें आजमा के देखें आर्ट्स वेलफेयर। और फैसल भाई, हमारी अगर सपोर्ट चाहिए बिल्कुल हम आपके साथ काम करेंगे, बिल्कुल जब आप बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप हमारे साथ शामिल। ये तो बहुत पुरानी जी, आज मैं शोले मैं आपको ये बताऊँ, अच्छा मैं नाज़रीन से बता दूँ कि सबसे कम उम्र जो हमारी आर्ट फाउंडेशन में फनकार बनी थी, जो फनकार सबको मेंबरशिप, सबसे कम उम्र यंगेस्ट मेंबर ऑफ आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन इज नुदरत मोहन। तो आज मैं मुझे फैसल भाई ने मौका दिया था, जो एक प्रोग्राम हुआ था मोइन अख्तर लेजेंड उनके नाम का, तो उसमें कुछ सिंगिंग भी की थी मैंने, हाँ जी बरसी थी, और उसमें मैंने शमूलियत अख्तियार की थी। अच्छा, तो आज मैंने फैसल भाई बिल्कुल बिल्कुल बस थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप में भी इंसान की खिदमत का जज्बा पैदा हो, क्योंकि इंसान हर जगह पैदा होते हैं लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। मुझे और सलमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।